खोड़ के डिप्टी एसपी गुलबदन बाऊ हायर सेकेंडरी स्कूल में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में जेके अपडेट द्वारा चलाई गई खबर पर राजस्व विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जहां कटे हुए पेड़ों को अपनी कस्टडी में ले लिया, वहीं स्कूल की प्रिंसिपल को 500 रुपये की पेनल्टी भी डाल दी, जिसे प्रिंसिपल द्वारा भर दिया गया। आपको बता दें कि स्कूल में कुल 16 पेड़ों की कटाई की गई थी, जिनमें 5 को पूरी तरह से ज़मीन से काट दिया गया, जबकि 11 को तने के बीच से काटा गया। लेकिन अब राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से स्थानीय लोग असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि क्या 16 पेड़ों की जान की कीमत महज 500 रुपये है, जबकि दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक पेड़ कटे या फिर दर्जनों, अधिकतम पेनल्टी 500 रुपये ही है। यानी इस मामले में एक्ट खुद ही कमज़ोर है, तो दोषी को क्या सज़ा दी जा सकती है। ऐसे में हर कोई पेड़ों की कटाई डलले से करने लगेगा, फिर इस पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ नारे का भी क्या मायने रह जाते हैं। सरकार को पेड़ों की सुरक्षा के लिए इस एक्ट को मजबूत करने की ज़रूरत है। मैं इन पेड़ों के बारे में, जो पेड़ हायर सेकेंडरी स्कूल में काटे गए हैं, मैंने भी सोशल मीडिया आपके चैनल द्वारा ही ये सब खबर जो है पूरी रीड की है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो 16 पेड़ समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया है कि 16 पेड़ जो है वो इलीगल तरीके से वहाँ पे काटे गए हैं। कोई भी परमिशन जो है वो प्रिंसिपल मैडम महोदया द्वारा नहीं ली गई। लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो जांच प्रशासन ने की है, और मैंने सुना है, देखा भी है कि कोई 500 रुपये जुर्माना जो है वो किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई किसान अपनी मालकी जगह से कोई पेड़ काटता है तो उसको हज़ारों के हिसाब से जुर्माना जो किया जाता है। मैं तो दंग रह गया कि 16 पेड़, जिंदा पेड़ 16 काटे गए और जुर्माना मात्र 500 रुपया किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसान या कोई और ये कार्य करता, एक पेड़ काटता, तो उसको हज़ारों से के साथ जुर्माना होना था। लिहाजा एक ही जुर्म की सज़ा जो है वो अलग अलग दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून हमारा जो है वो सख्त होना चाहिए। मैडम की जो है, मैंने सुना है उनका अभी थोड़ा सा समय जो रह गया है, लेकिन और बाकी मुलाजिम जो हैं वो आगे से ऐसी कार्रवाई ना करें। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल महोदया की, कि उन्होंने बिना परमिशन के, एक अनपढ़ आदमी ऐसी बात करे तो वो चलती है, लेकिन एक ऐसे पढ़ी लिखी और प्रिंसिपल की चेयर को जो कैरी कर रही हैं वो ऐसी बात करें तो ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा इसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी और जांच होनी चाहिए थी, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दंड उनको दिया जाना चाहिए था, ताकि जो भी कुर्सियों पर बैठे उच्च अधिकारी हैं वो ऐसी गलतियां ना करें, अपनी मनमानी ना करें। और ख़ासकर ये जो पेड़ जो हैं, ये पर्यावरण को हमारे लिए अभी ग्रीनरी जो है, हमें ऑक्सीजन की जो है दिन ब दिन जो है कमी जो वातावरण में महसूस हो रही है, तो इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ लगाना जितना ज़रूरी है, उसका पालन पोषण करना इतना ज़रूरी है। जैसे हम एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही पेड़ का पालन पोषण करके इसको जो हम जवान करते हैं, और उसके बाद हम इससे लाभ लेते हैं। अब जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। तो लिहाजा ये जो काम किया गया है ये निंदनीय कार्य, मैं समझूंगा इसको अति निंदनीय कार्य जो है वो हुआ है। और पता नहीं किस स्वार्थ में आके या किस भाव से उन्होंने इन पेड़ों का जो है वो मर्डर किया, मैं तो कहूँगा मर्डर किया गया है। लिहाजा प्रशासन को फिर से एक बार जो मैं चाहूँगा कि इसकी जांच कराई जाए और उचित कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। ऐसे अनुचित कार्रवाई, खाना पूर्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय में। जो ये पेड़ काटे गए हैं, ये खबर हमने आपके ही चैनल से देखी है, और ये जो पेड़ काटे गए हैं इनको, जैसे कि हमने आपकी न्यूज़ से देखा है कि ये बिना परमिशन के काटे गए हैं। उसमें हमने तहसीलदार मैम को भी देखा वहाँ पे मौके पर, और जो कि
बता रहे हैं आपके सूत्रों के मुताबिक कि ये बिना परमिशन के पेड़ काटे गए हैं और पेड़ लगाने चाहिए थे, इससे कि हमारा वातावरण ख़राब होता है। जैसे कि पेड़ काटे गए हैं, वैसे भी आजकल प्रदूषण बहुत फैल रहा है, क्योंकि पेड़ लगाने चाहिए, इससे पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये जो पेड़ काटे गए हैं इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि इसमें जो कोई अगर ये पेड़ बिना परमिशन के काटे गए हैं और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार ने इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार जी, के अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं एसपी सिंह। दोस्तों, हमने आज से 2-3 दिन पहले एक खबर चलाई थी जेके अपडेट पे, जो हायर सेकेंडरी गुलबदन सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल खोड़ में गैर कानूनी तौर से पेड़ काटे गए थे प्रिंसिपल द्वारा। उसकी जो खबर चलाई थी उसके ऊपर जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, हम उसको आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। उसका एक ऑर्डर हमारे हाथ में लगा है इसका, जिस पे साफ तौर पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पहले कि इस ऑर्डर पे क्या लिखा हुआ है। इस ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ द तहसीलदार खोड़, सब्जेक्ट में दिया हुआ है इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज एट माटियार डिप्टी एसपी गुलबदन सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल खोड़ एंड इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी थ्रिफ्ट। इस सर्कुलर में दिया गया है कि जो मैम ने पेड़ काटे गए हैं, मैम द्वारा यहाँ पे 16 पेड़ काटे गए हैं, उनकी पेनल्टी जो मैम को डाली हुई है वो डाली हुई है 500 रुपये। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा कानून इतना सस्ते में हो गया कि जो 16 पेड़ों की बलि लग रही है, क्या उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपया? इतना हल्के में कानून हो गया कि अब हर कोई जो है गैर कानूनी कामों की ओर ध्यान देगा या फिर पेड़ों की बलि लगाएगा? क्या उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये डाली जाएगी? इस चीज़ की प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जिससे सख्त से सख्त सज़ा जो हो सकती थी वो जो कानून द्वारा दी जानी चाहिए थी, ताकि कोई और ऐसे कार्यों की ओर ध्यान ना दे। इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। हम आपको एक बार फिर से इसको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितना कुछ जो है दिया गया है, लेकिन मात्र सिर्फ 500 रुपये जो इनकी पेनल्टी डाली गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, प्रशासन द्वारा। मैं एक बार फिर से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करता हूँ कि ऐसे कानून जो है इनको बदला जाए, कानून जो है सख्त किए जाएं। कानून सिर्फ आम नागरिक के लिए नहीं होने चाहिए, कानून जो है कानूनी तौर पे सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। मैं एसपी सिंह, धन्यवाद। साई ओम पावर सिस्टम लाए है होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपये का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।